ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीन शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण, उसका विवेचन के बाद हमें पंचकोश का विवेचन करना चाहिए। ये जो तीन शरीर है इसी को पंचकोश में विभक्त किया गया है, क्योंकि उनका कार्य क्या है उसको समझने में आसान होता है। कोश का मतलब क्या हुआ? जैसे तलवार अपने कोश के अंदर रहता है, जिसके अंदर रहता है तलवार उसको कोश कहते हैं। कोश के अंदर रहने के कारण तलवार को कोई देख नहीं सकता, बाहर का कोश ही दिखता है। उसी तरह ये जो आत्मा है ये कोश के अंदर है, एक कोश नहीं, एक कोश ऊपर, उसके ऊपर और एक कोश, उसके ऊपर और एक कोश, उसके ऊपर और एक कोश, ऐसे 5 कोश के अंदर है। अंदर से अगर आएंगे यानी आत्मा को, जीवात्मा को जो पहला कोश ढांक के रखा है उसको बोलते हैं आनंदमय कोश। उसके बाद आया विज्ञानमय कोश, उसके बाद मनोमय कोश, उसके बाद प्राणमय कोश, उसके बाद अन्नमय कोश। ये अंदर से बाहर की तरफ आएंगे, लेकिन समझ के लिए बाहर से अंदर जाना आसान होता है। यानी बाहर से अंदर को जाएंगे तो पहले आ गया अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, फिर आनंदमय कोश, जो सबका अंतिम कोश है। उसके बाद जीवात्मा। तो ये कोश क्या है? पहला जो कोश है उसको बोलते हैं अन्नमय कोश। क्यों? क्योंकि वो अन्न रस से बना है, अन्न रस से बढ़ता है और मृत्यु के पश्चात पृथ्वी रूपी अन्न में मिल जाता है। इसीलिए इसको अन्नमय कोश कहते हैं। यानी ये हमारा स्थूल शरीर ही है, जिसी को स्थूल शरीर कहते हैं उसी को अन्नमय कोश कहते हैं। स्थूल शरीर, हमारे शरीर हमें कैसे मिला? पिता के शुक्र और माता के अंड जो वो मिलन हुआ, वो कैसे बना? वो अन्न से ही बना। फिर भ्रूण हुआ, वो भ्रूण कैसे बढ़ा? माता अन्न खाया, माता के अन्न रस से ही वो बढ़ा। फिर बच्चा पैदा हो गया, वो भी धीरे धीरे अन्न खा के अन्न रस से पुष्ट होके ऊपर को बढ़ता गया। तो यानी ये जो शरीर है वो अन्न से बना है, खाद्य से ही बना है। और अन्न कहाँ से आया? पौधों से, पेड़ पौधों से। पेड़ पौधे कहाँ से आए? पृथ्वी से। फिर ये पृथ्वी रूपी अन्न में मिल जाता है मृत्यु के बाद। अन्न से बना है, अन्न से बढ़ता है और मृत्यु के पश्चात फिर वो अन्न बन जाता है। यानी खाद्य ही शरीर, यही शरीर फिर स्थूल शरीर जो है वो खाद्य बन जाता है। इसीलिए इसको अन्नमय कोश कहे। ये कैसे बना? ये पंच महाभूत से बना है। पंचीकृत पंच महाभूत, खित्ती, आप, तेज, मरुत, व्योम। खित्ती यानी पृथ्वी तत्व, आप यानी जल तत्व, तेज यानी अग्नि तत्व, मरुत यानी वायु तत्व और व्योम यानी आकाश तत्व। यही 5 तत्वों से बना है। लेकिन ये अन्नमय कोश में जो प्रमुख होता है वो पृथ्वी तत्व का है। तो यही है हमारा स्थूल शरीर। यानी स्थूल शरीर जो है अन्नमय कोश वही है। वो सबसे बाह्य कवर, आउटर कवरिंग, यानी सबका बाहर का कोश, इसलिए वो दिखता है। और इसी में आत्मबुद्धि के कारण हम इसी शरीर को अपना समझ बैठते हैं। लेकिन ये कोश है, बाह्य कोश है, सबसे बाहर ढक्कन है, सबसे बाहर का ढक्कन है, जिसके अंदर आत्मा को ढका गया है। उसी के अंदर जो कोश आता है, अन्नमय कोश के अंदर, उसको बोलते हैं प्राणमय कोश। ये प्राणमय कोश क्या है? ये प्राण से बना है।
जीवनी शक्ति से बना है। जो पंच प्राण, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, उसी से बना है। जो श्वास प्रश्वास का क्रिया होता है, शरीर में जो जीवनी शक्ति चल रहा है, वो प्राण का क्रिया है। अपान का क्रिया वर्ज्य वस्तु त्याग करना, मल त्याग करना, मूत्र त्याग करना, रज वीर्य त्याग करना, ये जो क्रिया जो प्राण शक्ति करता है वो हो गया, उसका नाम हो गया अपान। फिर खाना को पचाना, इसको सारे शरीर में प्रवाहित करना, वो जो क्रिया है अन्नों को पचाना और को प्रवाहित करना, ये है समान प्राण का काम, समान वायु का काम। उसके बाद आता है व्यान वायु। व्यान वायु हमारे प्रतिटी शरीर कोश में, जो हमारा 50 ट्रिलियन कोश है शरीर में, प्रतिटी कोश में जो प्राण शक्ति संचरित हो रहा है नाड़ी के माध्यम से, यानी हमारा जो नर्वस सिस्टम उसी के माध्यम से, ये जो संचारित हो रहा है प्रतिटी कोश में जो जीवनी शक्ति, वो है व्यान। फिर उदान, मृत्यु के समय जो प्राण मन के साथ सारे कर्म संस्कार को लेके दूसरे लोक में ले जाता है, यानी जिसी प्राण के आधार पर जीव ये शरीर त्याग करता है, वो है उदान। ये है पंच प्राण। ये पंच प्राण है प्राणमय कोश का मुख्य चीज। इसको मुख्य प्राण समझना नहीं चाहिए। प्राण शब्द तो अलग अलग स्थान में अलग अलग भाव में व्यवहार हुआ है। कहीं हिरण्यगर्भ को भी प्राण कहा गया, कहीं इंद्रियों को भी प्राण कहा गया। तो प्राण शब्द तो कहाँ कैसे उद्देश्य से, यहाँ जब हम प्राणमय कोश का प्राण बात कर रहे हैं, यहाँ मुख्य प्राण का बात नहीं कर रहे हैं। ये मुख्य प्राण का अंतर्गत है। मुख्य प्राण का हमारे शरीर का जो क्रिया शक्ति है, माने वो इतने में को ही समझना चाहिए। मुख्य प्राण कहने से फिर वो हिरण्यगर्भ लोग समझ लेंगे। समस्त ज्ञान शक्ति और समस्त क्रिया शक्ति समन्वय शक्ति को मुख्य प्राण कहा जाता है। यहाँ हमें सिर्फ जो शरीर में जो प्राण का क्रिया हो रहा है, जीवन शक्ति का जो क्रिया हो रहा है, ये स्थूल शरीर या अन्नमय कोश को जीवंत रखने के लिए वो है पंच प्राण, ये हो गया। उसके साथ प्राणमय कोश में पंच कर्मेंद्रिय है। पंच कर्मेंद्रियों का मतलब बाघ, जिसे वाणी बोलते हैं, यानी 2 ओंठ, दंत, जिह्वा, तालु, फिर सुरतंत्री, ये सब मिला के हो गया बाघ इंद्रिय। फिर पानी यानी हस्त इंद्रिय, जिसे कर्म करते हैं। फिर पाद पदेंद्रिय, जिसमें हम चलना फिरना करते हैं, गति होता है। फिर पायु, जिससे मल त्याग करते हैं, और उपस्थ, जिसमें प्रजनन क्रिया होता है। ये जो 5 कर्मेंद्रिय, ये भी प्राणमय कोश में है। ये किससे बना? ये अपंचीकृत पंच महाभूत के जो रजस अंश है, इससे बना है। पंचीकृत पंच महाभूत से अन्नमय कोश बना है। अपंचीकृत पंच महाभूत के रजस अंश से ये पंच कर्मेंद्रिय बना है। ये हो गया अन्नमय, ये प्राणमय कोश, यानी पंच प्राण और पंच कर्मेंद्रिय मिलके ये हो गया प्राणमय कोश। इसके अंदर जो कोश है उसको बोलते हैं मनोमय कोश। इसी में मुख्य किरदार जो है वो है मन। मन के साथ पंच ज्ञानेंद्रिय। पंच ज्ञानेंद्रिय का मतलब जिससे हम जानते हैं दुनिया को, जो रास्ता है, मन तो जानता है, जिसी के द्वारा जानता है, यानी कर्ण शब्द ग्रहण करता है, त्वचा स्पर्श ग्रहण करता है, चक्षु दृश्य ग्रहण करता है, जिह्वा रस ग्रहण करता है, नासिका गंध ग्रहण करता है। पंच विषय को ग्रहण करने के लिए जो पंच ज्ञानेंद्रिय है, ये पंच ज्ञानेंद्रिय अपंचीकृत पंच महाभूत का सत्व अंश से बना है। मन और पंच ज्ञानेंद्रिय मिलके हुआ मनोमय कोश।
यहाँ पंच कर्मेंद्रिय जो प्राणमय कोश में बोले और पंच ज्ञानेंद्रिय जो बोले, इसमें हम स्थूल इंद्रियों को समझना नहीं चाहिए। स्थूल इंद्रिय तो अन्नमय कोश का हिस्सा है। यहाँ जो सूक्ष्म इंद्रिय यानी जिसके कारण ये क्रिया होता है, जो सूक्ष्म तत्व, इसी को ही समझना चाहिए। यानी जो ये मन और इंद्रियों का बीच वाला जो जानने वाला शक्ति है वो पांच ज्ञानेंद्रिय में, वो जो करने वाला शक्ति है वो पंच कर्मेंद्रिय में। ऐसे अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश। मनोमय कोश के अंदर रहा विज्ञानमय कोश। इसी को बुद्धिमय कोश भी कहते हैं, क्योंकि इसका मुख्य जो किरदार है वो है बुद्धि, यानी जो निर्णय लेता है, निश्चयात्मिका बुद्धि, क्या सही है क्या गलत है, वस्तु का स्वरूप क्या है, जो निर्णय लेने वाला बुद्धि है। ये कैसे निर्णय लेता है? वो संस्कार से लेता है, सीखने से, जो लर्निंग पर हमें जो से सीखते हैं, इसीलिए इसको संस्कारज बुद्धि कहते हैं। और बुद्धि का जो दूसरा हिस्सा विवेक बुद्धि, ये जो बुद्धि है ये बुद्धिमय कोश का मुख्य अंश है। उसके साथ फिर वही पंच ज्ञानेंद्रिय है। मनोमय कोश में जो पंच ज्ञानेंद्रिय है वो पंच ज्ञानेंद्रिय भी बुद्धिमय कोश में है। पंच ज्ञानेंद्रिय और मन मिल के मनोमय कोश, पंच ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि मिल के हुआ बुद्धिमय कोश। तो इसी में हमारा सारा व्यापार होता है। यानी कुछ सब विषय को ज्ञानेंद्रिय ग्रहण किया, मन इसको जाना, बुद्धि के पास भेजा, बुद्धि निर्णय लिया, फिर वो मन को डायरेक्शन दिया, फिर मन क्या करता है, पंच कर्मेंद्रिय से प्रतिक्रिया प्रकाश करता है या कर्म करता है। ये सब जो व्यापार चलता है ये हो गया प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश का खेला। ये तीनों कोश मिलके होते हैं सूक्ष्म शरीर। जो सूक्ष्म शरीर का बात पहले किए थे, इसमें ये तीनों आ जाते हैं। प्राणमय कोश भी आ जाता है, मनोमय कोश आ जाता है और बुद्धिमय कोश आ जाता है। सिर्फ अन्नमय कोश स्थूल शरीर और ये तीनों मिलके हुए सूक्ष्म शरीर। विज्ञानमय कोश के अंदर जो कोश रहता है वो है आनंदमय कोश। ये आनंदमय कोश जो है वो है मौलिन सत्व। ये आत्मा के निकट होने के कारण सत्व गुण से तो है, लेकिन उसी को अज्ञानता, अविद्या ढांक चुका है। अविद्या इसका मुख्य किरदार है। ये जो हम आनंद अनुभव करते हैं जीवन में, जो सब सुख पाते हैं, सारा सुख यही आनंदमय कोश से ही आता है। ये तीन प्रकार का सुख हमें होता है। जैसे कि किसी वस्तु प्राप्ति की इच्छा, प्रिय वस्तु, हमें एक गाड़ी चाहिए, हमें पुत्र का कामना है, ये है हमारा प्रिय वस्तु। जो प्रिय वस्तु की सोचना से जो आनंद होता है, प्राप्ति के कामना से जो आनंद होता है, उसको बोला गया प्रिय। फिर जब प्रिय वस्तु मिल जाता है, घर मिल गया, गाड़ी मिल गया, हो गया, हो जाने के कारण जो आनंद होता है इसको बोलते हैं मोद। फिर उसको जो भोग करते हैं, इसको जो व्यवहार करते हैं, भोग के कारण जो आनंद मिलता है वो हो गया प्रमोद। यानी ये प्रिय, मोद, प्रमोद, इस तीन प्रकार का आनंद, तीन प्रकार का सुख आनंदमय कोश से आता है। आनंदमय कोश को आनंद समझना नहीं चाहिए। आनंद तो आत्मा का हिस्सा है। ये आत्मा के नज़दीक होने के बाद ये एक कोश है। इसका मुख्य जो किरदार है, जैसे बोले कि अविद्या, काम और कर्म का संस्कार, वासना का संस्कार, कर्म का संस्कार और अविद्या, ये मिलके आनंदमय कोश हुआ। आनंदमय कोश जो है वो है हमारा कारण शरीर। यानी तीन शरीर को फिर 5 कोश में समझाने के लिए बांट दिया गया है। ऐसे हमें इसको समझना चाहिए। तो इसी हिसाब से ये ज्ञान रखना पड़ेगा कि ये जो है ये हमारा बाह्य आवरण है। आत्मा का पहला आवरण आनंदमय कोश, दूसरा आवरण
विज्ञानमय कोश, तीसरा आवरण मनोमय कोश, चौथा आवरण प्राणमय कोश और पांचवा आवरण जो सबसे बाहर का आवरण वो है अन्नमय कोश। और हम उससे संपूर्ण अलग हैं। ओम शांति शांति शांति।